चलिए तो आज करते हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 के कुछ आने वाले संभावित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इस पर ही आधारित क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अंक दूसरा हो सकता है लेकिन इसी के आधारित होता है। देखिए क्वेश्चन, तो चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 7/20 का दशमलव प्रसार है। देखिए तो दशमलव से रिलेटेड प्रसार मतलब शांत अशांत से एक क्वेश्चन निश्चित आता है। तो 7/20 का दशमलव प्रसार कैसा है तो जांच करना। देखिए जांच करने के लिए हमें अंश और हर का पता होना चाहिए। देखिए तो जो फ्रैक्शन के ऊपर वाला भाग होता है उसे अंश बोला जाता है, नीचे वाला भाग को हर बोला जाता है। तो दशमलव प्रसार को पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं कि हर को गुणनखंड करते हैं। तो देखिए जैसे 20 है, 20 का गुणनखंड करें 2 10 20, 2 5 20। तो यहाँ पे 2 × 2 × 5 मतलब कि 20 क्या, तो 2 के पावर 2 × 5। देखिए तो जब भी हर का गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड 2 और 5 के रूप में होगा, जैसे यहाँ पर 2 और 5 के रूप में है, तो 2 और 5 के रूप में रहेगा तो हमेशा शांत आवर्ती होगा। 2 और 5 के रूप में मतलब 2 के पावर n कुछ भी हो सकता है, मतलब पावर ज़्यादा भी हो सकता है, 2 3 4 कुछ भी हो सकता है मतलब, लेकिन 2 और 5 अगर 2 और 5 के रूप में रहेगा तो वो शांत आवर्ती होगा। बाकी सब मतलब इसके अलावा कुछ भी आ गया, मान लीजिए 3 इसमें आ गया तो अशांत हो जाएगा। और एक होता है 3 और 5 रहेगा तो भी शांत होगा, बाकी अलावा कोई भी रहेगा तो अशांत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पाई है। देखिए तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई जो होता है एक अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन पाई का जो वैल्यू होता है 22/7 वो एक परिमेय संख्या होता है। देखिए यहाँ पर बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा है, पाई एक अपरिमेय संख्या है लेकिन पाई के जो वैल्यू होता है 22/7 वो एक परिमेय संख्या है और पाई एक अपरिमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं का मौसा 15 तथा लौसा 105 है। यदि उनमें से एक 5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए तो इसका एक फॉर्मूला है, ऐसा क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में एक बार आता है। देखिए तो इसका फॉर्मूला एक होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू HCF गुने LCM। देखिए तो क्या क्या दिया है उसको पुट कर देंगे वैल्यू। देखिए पहली संख्या दिया है तो पहली संख्या 5 दिया है। देखिए दूसरी संख्या दिया है, नहीं दिया है तो दूसरी संख्या लिख देंगे। HCF दिया है तो HCF 15 दिया है तो 15 लिख दिए। LCM 105 है तो 105 लिख दिए। और दूसरी संख्या इसको छोड़ दिए इसे। देखिए 5 इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो 15 × 105 बट्टा में 5 के टेबल में 15 3 बार में, और 105 में 3 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 315। तो इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर 315। 315 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। देखिए अपरिमेय संख्या जो जिसका मतलब कि रूट में रहो, मान जिसका रूट में हो उसी को अपरिमेय संख्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर -9/16 है तो -9 16 का निकालेंगे रूट से तो 4 हो जाएगा। यहाँ पर 1 है तो 1 बट्टा में 100 का 10 हो जाएगा। यहाँ पर 6 और 8 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 3 और 5 रूट से नहीं बाहर निकलेगा, इसलिए इसका अपरिमेय संख्या कौन √3/5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। देखिए द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, तो जो ax² प्लस bx प्लस c के रूप में हो, मतलब एक x² में हो, दूसरा x में और तीसरा c हो, मतलब कांस्टेंट हो। देखिए यहाँ पर देखिए √x का मतलब क्या होता है, x² है बट्टा में √x का मतलब 1/x होता है, तो ये x² प्लस मान लीजिए 5/x होगा, तो जब मल्टीपल करेंगे तो 1x का एलसीएम x हो जाएगा, तो x से मल्टीपल करेंगे तो x की पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये तो त्रिघात हो गया ना, द्विघात नहीं हुआ। यहाँ पर देखिए
यहाँ पर भी मान लीजिए एलसीएम x लिए हैं, तो 2x² में x से मल्टीप्लाई करें तो 2x² हो जाएगा, यह प्लस में इधर जाएगा माइनस, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये त्रिघात ही है। देखिए तो इसमें यही है जो, देखिए x अगर लेते हैं हम एलसीएम तो x हो जाएगा, x बार में तो x² प्लस 1 इक्वल टू 2, x उधर मल्टीपल में जाएगा तो x² प्लस 1 प्लस x, देखिए द्विघात समीकरण में हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 188/220 का सरलतम। सरलतम मतलब कि जितना वो टूट सके उतना तोड़ेंगे हम। तो देखिए 188/220 है, तो इसको हम तोड़ेंगे। 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 11 दूनी 22। अब देखिए अब कटाएंगे तो 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी कि 47/55। 47/55 ने कट करा रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा 47/55। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी द्विघात बहुपद के संयोजकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। देखिए द्विघात बहुपद के संयोजकों की संख्या जो होती है वो 2 होती है। कौन कौन? तो अल्फा और बीटा 2, और त्रिघात की पूछेगा तो 3, अल्फा बीटा और गामा एक होता है, एक गामा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पूर्णांक p के लिए विषम संख्या के रूप होता है। देखिए तो कोई भी पूर्णांक के लिए अगर विषम संख्या के पूछ रहा है तो वो p+1 का होगा रूप में। अगर सम का पूछता है वो 2p के फॉर्म में रहता है विषम संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वो केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु P से, देखिए मान लीजिए वृत्त है, केंद्र इसका वो है, बाह्य बिंदु एक मान लीजिए P है, ये कोई बाह्य बिंदु P है, से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है, एक PR और एक PS है। अगर देखिए तो PR का जो लेंथ दिया है 8 सेंटीमीटर, तो बोल रहा है कि PS का वैल्यू कितना होता है। देखिए कभी भी किसी सर्किल पर, किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? सेम होती है। तो जितना ये होगा जितना ही ये भी होगा, तो ये 8 है तो ये भी कितना होगा? 8 होगा। तो इसका राइट आंसर कितना होगा? 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा बीटा और गामा त्रिघात बहुपद के संयोजक हो तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है -d/a। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो रैखिक समीकरणों के आलेख समानांतर रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण के युग कैसा होगा। देखिए जब समीकरण का आलेख समानांतर है, पैरेलल है, तो पैरेलल कब होता है? पैरेलल होता है जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। मतलब इसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x² - 5x² - 14x + 8 के संयोजकों का। देखिए संयोजकों का क्या होता है फॉर्मूला? संयोजकों का -b/a। देखिए तो -b है फॉर्मूला, मतलब माइनस पहले से माइनस है तो माइनस रखेंगे। b का वैल्यू कितना है? देखिए तो -5, तो यहाँ कितना होगा? -5 बट्टा में a कितना है? a है 2, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाए तो 5/2, तो प्लस में 5/2 होगा। देखिएगा यहाँ पर अधिकांशतर लोग गलती कर क्या आ जाते हैं, माइनस प्लस में, यहाँ प्लस होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समीकरण 9x² - 1 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। देखिए मूलों के प्रकृति जांच करने के लिए अगर b² - 4ac = 0 आ जाएगा तो ये मतलब कि वास्तविक और समान भिन्न होगा। जब बराबर होगा 0 के तो वास्तविक होगा और समान, दोनों समान।
अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है मतलब जीरो से छोटा है, यानी कि माइनस में आ जाए, जीरो से छोटा आ जाए तो वो अवास्तविक होता है, अवास्तविक होता है, अवास्तविक। और जब जीरो से बड़ा होता है मतलब प्लस में जाए, 1 2 4 6 आ गए तो क्या होता है, वास्तविक तो होगा लेकिन असमान होगा। तो इक्वेशन में दिया है, क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि 9x²। तो पहले देख लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए तो b कितना है, देखिए तो द्विघात समीकरण पहले x स्क्वायर वाला फिर x वाला फिर अंक वाला होता है, तो इसमें तो b नहीं दिया है तो मान लेते हैं b कितना है 0, तो 0 का स्क्वायर 0 माइनस 4, तो 4a कितना है 9, c कितना है 1, तो 9 चौका 36, 9 चौका 36 माइनस में प्लस 36। देखिए तो ये क्या हो जाएगा 36 प्लस में 36 आ गया ना, माइनस यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, तो वास्तविक और क्या हो जाएगा असमान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है ए बी सी और पी क्यू आर, ए बी सी और पी क्यू आर समरूप त्रिभुज है। देखिए ए बी सी मान लीजिए त्रिभुज है ये, और ए पी क्यू आर एक त्रिभुज है, इसका नाम ए है, इसका बी और ए सी, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। बोल रहा है क्वेश्चन कि ए 42 है, ये 42 डिग्री दिया है। देखिए जब समरूप होता है तो जितना भी इसका कोण होगा ये इस त्रिभुज के कोण के क्या होगा इक्वल होगा, तो ये 42 तो ये भी कितना हो जाएगा 42। अब देखिए आर दिया है 80 दिया है, तो ये भी कितना हो जाएगा 80। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180, तो ये 80 और एक 42, तो टोटल कितना हो गया 8 4 12 122। तो ये कोण कितना हो गया 180 में से माइनस करेंगे तीसरा का साइड निकल भुजा एंगल निकल जाएगा, तो 8 4 12 122, 122 38 मतलब कि ये 58, तो ये 58, तो ये भी कितना हो जाएगा ये भी 58 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 58। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 5 के शून्यक हैं। देखिए शून्यक निकाला को एक्स स्क्वायर माइनस 5 बोल रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू मान ली 0, एक्स स्क्वायर इधर प्लस में तो उधर माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में, एक्स स्क्वायर उधर जाए तो रूट में। अब देखिए रूट से जो मान निकलता है ना वो प्लस और माइनस दोनों में निकलता है, तो इसलिए इसका मान प्लस माइनस √5 होगा। तो इसका राइट आंसर प्लस माइनस √5 ना कि माइनस माइनस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए समीकरण निकाय 3x प्लस के वाई 2x प्लस 5k/20 अद्वितीय हल। देखिए अद्वितीय हल कब होता है जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। जब a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं होगा तो अद्वितीय हल है। तो देखते हैं, देखिए मान लीजिए यहाँ पर 3 है तो a1 3 है, तो 3 रख दिए, a3/2 बराबर, यहाँ बराबर नहीं ना होना चाहिए। देखिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू। अब देखिए मान लीजिए पहला वैल्यू रखे के जगह 15/2, तो 15/2 रखे और फिर से यहाँ पर कितना है 5 है, तो 5 से कट कर 5 3 जा तो 3/2। देखिए 3/2 आ गया, इक्वल हो गया ना, तो इसलिए के इज नॉट इक्वल टू 15/2, 15/2 नहीं होगा ना तो दूसरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समानांतर श्रेणी है। देखिए समानांतर श्रेणी किसे कहते हैं, समानांतर श्रेणी वैसा श्रृंखला जिसका डिफरेंस जो होगा वो सेम हो। मान लीजिए कि 2 4 6 8, जैसे इसमें डिफरेंस कितना का है 2 2, तो वैसा श्रृंखला जिसमें जो डिफरेंस होता है सेम होता है। तो मान लीजिए देखिए यहाँ पर 0.3, यहाँ पर 0. मतलब कि ये 3/10, और ये कितना बहुत ज़्यादा ना बढ़ रहा है। देखिए 1 है 10 फिर 100 ऐसे करके बढ़ रहा है, 2 4 फिर यहाँ पर देखिए 2 बढ़ा फिर 4 फिर यहाँ पर 8 बढ़ा, तो ये तो मतलब डिफरेंस जो है वो समान नहीं है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर -4 फिर -4 फिर -4, यानी कि ये क्या में है AP में है। देखिए बिंदु -12 किस पाद में है। देखिए तो पहले कोऑर्डिनेट के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद समझ में आ जाएगा।
देखिए तो ये कोऑर्डिनेट है, इसको प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद भी बोलते हैं, द्वितीय पाद, इसको तृतीय पाद, इसको चतुर्थ पाद। देखिए तो जो पहला पाद होता है उसमें प्लस प्लस होता है, सेकेंड में प्लस माइनस, थर्ड में माइनस माइनस, और फोर में होता है प्लस माइनस। मतलब कि देखिए मतलब 4 और 3 है तो दोनों प्लस में है तो ये प्लस प्लस हो जाएगा। मान लीजिए कि एक -3 है और 4 है तो ये प्लस माइनस हो गया, तो ये सेकेंड में हो गया। तो यहाँ पर माइनस में दोनों, तो माइनस में दोनों कौन होता है, पाद थर्ड में, तो क्या हो जाएगा, तृतीय पाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी समानांतर श्रेणी के लिए निम्नलिखित में से कौन सूत्र सत्य है। देखिए समानांतर श्रेणी के लिए तो एसिन बराबर क्या होता है, एसिन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द्विघात समीकरण bx² प्लस विवेचक क्या होगा, विवेचक देखिए विवेचक कैसे निकलता है, तो b² माइनस 4ac। तो इसमें b² माइनस 4ac है। देखिए लेकिन क्वेश्चन में देखिए a की जगह पर b दे दिया है और b की जगह पर मतलब कि फर्स्ट, तो b² तो b के जगह पर क्या दिया, a दिया है ना यहाँ पर, तो a के स्क्वायर हो जाएगा -4, a की जगह पर क्या दिया है, b दिया है, तो b या c की जगह पर c है, यानी कि a² माइनस 4bc, a² माइनस 4bc, राइट आंसर ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका शीर्ष इतना दिया है। देखिए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करने के लिए 1/2 यहाँ पर x1 लिख दीजिए और y लिख दीजिए पहले, फिर यहाँ पर ऐसे ही x2 लिख दीजिए, फिर ब्रैकेट में y लिख दीजिए, y माइनस वाई, फिर प्लस में x3 लिख दीजिए और y माइनस वाई। और याद करने के लिए 1 2 3 लिख दीजिए। देखिए कैसे होता है, 2 में से 3 घटाइए तो यहाँ जो y3 माइनस 3, 2 में से 3, फिर 3 में से 1, तो यहाँ पर 3 में से 1 घटाइए, फिर 1 में से 2, ऐसे कीजिए। देखिए आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1/2। देखिए तो लिखिए 1/2 हो गया, 1/2 इंटू x इस पर निकाल दीजिए, 1/2 इंटू x1 प्लस इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y2 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इस पर निकाल कर और कमेंट में ज़रूर आंसर दे अपना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। देखिए समबाहु त्रिभुज कैसे होता है, समबाहु त्रिभुज समरूप होता है। समरूप के मतलब क्या, एक जैसे दिखने में एक जैसा लगे उसे समरूप कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है यदि बहुपद f(x) = x² माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक a और b हो तो 4a प्लस, देखिए शून्यक a और b, मान लीजिए a और b दिया है तो यहाँ पर तो शून्यों का योग हो गया ना। तो शून्यों का योग बताए हैं कि शून्यों का क्या योग क्या होता है, -b/a। तो 4 इंटू माइनस बी कितना है इसमें, माइनस, देखिए माइनस है, अब b की जगह पर भी -3 है और a कितना है 1, तो माइनस कैंसिल, तो 4 3 हो जाएगा। तो 4 में 3 से मल्टीप्लाई चढ़ती हैं 12, तो प्लस में 12 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है समानांतर श्रेणी 5 8 11 14 के प्रथम 24 पदों का योग बोलेगा तो ए से निकला है, सम ऑफ n टर्म्स। देखिए तो ए कितना है, ए हो गया आपका 5 हो गया, ये डिफरेंस कितना हो गया था 8 माइनस 3, यानी कितना हो जाएगा 8 माइनस 5 इक्वल टू 3 हो जाएगा। ये देखिए इससे निकाल n/2, तो कितना n/2 फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी।
देखिए n कितना है 24, तो 24 लिखेंगे, 24/2 n/2 इंटू 2a, तो 2 इंटू ए की जगह पर कितना रखेंगे 5, 2a प्लस n माइनस n कितना है 24, 24 माइनस 1 यानी कि 23 लिख सकते हैं, 23 इंटू डी कितना है 3, तो मल्टीपल कर 12 दूनी 24, तो 12 हो जाएगा ये 5 दूनी 10 प्लस 29 27 2 3 2 29 27 2 3 2 6 3 दूनी 6 2 8 87 10 97, यानी 97 में 12 से मल्टीप्लिकेशन, 97 गुने 12, 97 में 12 से गुना कर दीजिए, 97 मल्टीपल 12 से, 7 दूनी 14, ऐसे करें 12 सते 84 8, 12 में ठोटर से 108 8 108 8 116 निकाल कर कमेंट में जरूर अपना आंसर देखिए। बिंदु 5 5 की दूरी मूल बिंदु से, देखिए मूल बिंदु से बोलेगा तो क्या किया जाता है, इसका ही अंडर रूट की ओर दिया जाता है, तो 5k² प्लस 5k², तो 50 25 प्लस 25 अंडर रूट 50 अंडर रूट में, तो 50 क्या हो जाएगा 50 25 5√2, तो राइट आंसर 5√2 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा 5√2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि त्रिभुज में AB 13 BC 12 और AC 5 हो तो C बराबर क्या होगा। देखिए ये किसी त्रिभुज में, मान लीजिए किसी त्रिभुज में AB 13 A हो गया, B हो गया, C, AB 13 BC 12 और AC 5 हो तो कितना होगा। देखिए तो पाइथागोरस थ्योरम लिखेगा, कर्ण स्क्वायर अगर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के बराबर आ जाएगा तो 90 डिग्री पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा, 90 डिग्री होता है तो ये पाइथागोरस थ्योरम प्रूव होता है। तो 13 के स्क्वायर मान लीजिए 169 होता है, और 5 के स्क्वायर 50 25 12 के 144, देखिए तो कितना हो जाएगा ये, तब ये करने पर आपको देखिए आपको करने पर कितना हो जाएगा 12 12 मतलब कि 12 12 144 प्लस 50 25 बराबर 13 13 169। हाँ तो फॉलो कर, देखिए 169 इधर भी आ गया 169, यानी कि कितना डिग्री को होगा 90 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बिंदु 6 10 की कोटि की, अगर कोटि पूछेगा तो इसमें जो y का वैल्यू होता है उसी को कोटि बोला जाता है, तो कोटि कितना है 10, तो इसका राइट आंसर 10 हो जाएगा। देखिए दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं 4:9 के अनुपात में है तो क्षेत्रफल का अनुपात। देखिए जब उसका भुजा दिया रहेगा क्षेत्रफल पूछेगा तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो 4 चौका 16 99 81, अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो 16:81 हो जाएगा। यहीं पर कभी कभी क्या करता है कि क्षेत्रफल दे देता है और भुजा पूछ देता है, तो जब क्षेत्रफल देगा तो अंडर रूट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु ए और बी के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी निकालने के लिए क्या क्या दूरी सूत्र, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। देखिए करिए कितना आ रहा है, तो x2 माइनस x1, तो 9 में से 5 घटा 4, 4 के स्क्वायर प्लस 5 में से 2 घटाइए 3 का स्क्वायर, तो 4 का 16 3 का 9 16 9 25 25 अंडर रूट 5, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC में देखिए एक त्रिभुज है ABC, डी पैरेलल टू BC, मान लीजिए त्रिभुज है ABC और बोल रहा है DE एक लाइन रेखा है जो BC के पैरेलल है, AD बट्टा में DB, AD बट्टा में DB, देखिए ये 3 है ये 4 है, और AC दिया है 15, तो AE का मान पूछ रहा है, AE का सन्निकट मान, तो AE क्या 15 दिया है, 15 दिया है ना, 15 दिया है। देखिए तो इसका क्या होता है, AD हो जाएगा AD बट्टा में AB इक्वल टू AE बट्टा में AC हो जाएगा,
और बस पुट कर दीजिए, वैल्यू कितना है देख लीजिए। तो रखने पर कितना आएगा, AD बट्टा में, देखिए ऐसे था तो AD बट्टा में AD कितना हो जाएगा, 4 3 7 बराबर, और ये हो जाएगा x मान लीजिए, ऐसी कितना है 15, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 15 तो यहाँ 45 बट्टा में 4 हो जाएगा, तो कट के कितना आएगा 4। तो कटाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। समानांतर श्रेणी 4 9 14 19 में कौन सा पद 109 है। देखिए यानी कि 109 है, कौन सा पद, यानी कि एन जो दिया है 109 दिया है।